दोस्तों, जापान का एक ज़ेन मास्टर जो लोगों की समस्या सुलझाने के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक आदमी उस ज़ेन मास्टर से मिलने पहुंचा और वह बहुत ही क्रोधित लग रहा था। जैसे ही वो पहुंचा, उसने ज़ोर से दरवाजे को खोला और अपने जूतों को उतारकर दूर फेंक दिया। जैसे ही उस आदमी ने अपना पहला कदम कमरे में रखा, ज़ेन मास्टर ने उसे कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते। आदमी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? ज़ेन मास्टर ने कहा, पहले जाकर उस दरवाजे और जूतों से माफ़ी मांगो। आदमी ने कहा, ये कैसे फालतू की बातें कर रहे हैं? मैंने सुना था ज़ेन मास्टर पागल होते हैं, लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। परंतु आज ऐसा लगता है कि वह सब लोग सही कह रहे थे। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? मुझे अपने जूतों और दरवाजों से क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए? ऐसा करना कितना शर्मिंदा प्रतीत होता है। मास्टर ने कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो और यहाँ दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम अपने जूतों पर गुस्सा हो सकते हो तो उनसे माफ़ी मांगने में भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जब तुम गुस्से में थे तब तुम्हें यह नहीं सोचा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि जूतों पर गुस्सा निकाल रहा हूँ। तुम जूतों पर क्रोध का भाव दिखा सकते हो तो उन पर प्रेम का भाव भी तुम्हें ही दिखाना होगा। जब तुमने दरवाजे को बुरी तरीके से गुस्से में खोला तो तुमने ये सोचा था कि इस दरवाजे ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम इसे गुस्से की बजाय प्रेम भाव से भी खोल सकते थे, किंतु तुम तो गुस्से से भावहीन होकर सामने वालों को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। और जब माफ़ी मांगने की बारी आई तो तुम्हें यह चीज़ें शर्मिंदा कर रही हैं। अगर तुम माफ़ी नहीं मांग सकते तो अंदर आने की अनुमति भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। वह आदमी ज़ेन मास्टर के शांत स्वभाव और चीज़ों के प्रति सहजता को देखकर स्वयं भी पूरी तरह शांत हो चुका था। वह समझ चुका था कि अगर वह क्रोधित व्यक्ति बन सकता है तो एक शांत व्यक्ति क्यों नहीं, जबकि दोनों ही भाव उसके अंदर ही छिपे हैं। आदमी गया और दरवाजे को छूकर माफ़ी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिसके बाद वह जूतों के पास गया और झुककर उनसे भी माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद उसे अपने व्यक्तित्व में एक गहरा बदलाव नजर आया। ज़ेन मास्टर भी उसके पास आकर उसे कंधों से उठाकर उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जीवन सिर्फ एक बार ही तुम्हें दिया गया है। इसको गुस्से जैसी चीज़ों में बर्बाद मत करो और याद रखो, दूसरों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी में।